नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखे, ऐसी कामना करते हैं। तो एक हाथ हमारे पास रीड होने के लिए आया है और इस हाथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आपके हाथ में भी है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पूरा हाथ पढ़ेंगे हम। जो इनकी उम्र है कम से कम 27-28 साल के आसपास है। देखते हैं इनके हाथ के फ्यूचर में, जो हाथ है उनके फ्यूचर क्या कहता है। ठीक है, अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं हमारे साथ संपर्क करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और अपने हाथ को पढ़वा सकते हैं। चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके जीवन में क्या कुछ घटने वाला है। तो अपनी स्क्रीन पर हाथ देख पा रहे हैं। हाथ लंबा है और कह सकते हैं कि लंबा हाथ पैसों के लिए काफ़ी शुभ होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हाथ आपको लंबाई में अच्छा दिखे तो वो कुल मिला के पैसे के लिए अच्छा होगा। फिंगर्स की प्लेसमेंट अगर मैं कहूँ, फिंगर की प्लेसमेंट भी अच्छी है कोई, क्योंकि किसी फिंगर में आपको टिल्टेशन नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, फिंगर में हल्का हल्का आपको गैप नज़र आएगा कहीं कहीं, जो बताता है कि व्यक्ति इंडिपेंडेंट नेचर का है, मतलब खुले मिजाज का है। अधिकतर फैसले जीवन के जो होगा व्यक्ति खुद लेगा, और ये सभी फैसले जो हैं उनके उनके मन के मुताबिक होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिंगर्स पे अच्छा खासा आपको थिकनेस नज़र आएगी। थिकनेस मतलब ये खड़ी लाइनें आपको बता रही हैं कि आपके साथ बहुत ज़्यादा लोग मिलने वाले हैं, बहुत लोग संपर्क में आने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। और इनका फ्रेंड सर्कल भी कुछ ऐसा होगा जिसमें बहुत लोग जानते हैं, या फिर इनका काम का इनका प्रोफेशन ऐसा होगा जिसमें बहुत लोग इनको जानते पहचानते होंगे। तो ये क्वालिटी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन कहीं कहीं आपको आड़ी लाइनें भी नज़र आएंगी। अगर मैं आपको ध्यान से अगर दिखाऊं तो बहुत सारी आपको आड़ी लाइनें भी नज़र आएंगी। जब आड़ी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति के रिलेशंस ख़राब होते हैं। व्यक्ति और जुड़ता तो है लेकिन लोगों से अपने अग्रेशन की वजह से, अपने गुस्सों की वजह से, अपने अपने बिहेवियर की वजह से, या उन दूसरों का बिहेवियर ऐसा ना हो, वो दूर हो जाता है। तो ये चीज़ें हाथ में नज़र आ रही हैं। अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। गुरु के फिंगर और सूर्य के फिंगर में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों आपको इक्वल होती हुई नज़र आएंगी। तो मिक्स क्वालिटी हाथ में नज़र आ रही है। ऐसे जातक के जो है कह सकते हैं कि दोनों गुण होते हैं। सूर्य के गुण भी उस व्यक्ति में होंगे और गुरु के गुण भी उस व्यक्ति में होंगे। तो वैसा होता है तो व्यक्ति कह सकते हैं कि एक कर्म प्रधान हाथ होता है। मतलब अगर जितने भी अच्छे कर्म करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि ऐसे जातक के हाथ में मेहनत काफ़ी ज़्यादा होती है। मैंने आपको पहली बार ये चीज़ कवर करना चाहूँगा कि जहाँ पर आपको गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर आपको बराबर नज़र आए तो उस व्यक्ति को औरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। ठीक है, ये मान के चलें। ठीक है, हल्का सा आपको दिखेगा कि जो गुरु की फिंगर है हल्की सी आपको टिल्ट हो रही है शनि शनि की तरफ। तो जितने भी व्यक्ति धर्म कर्म के काम करेगा उसका उतना ही फ़ायदा है, जितना भी भगवान से जुड़ेगा उतना ही फ़ायदा है। क्योंकि ऐसे जातक बहुतों के लिए अच्छा काम तो करते हैं लेकिन उनके कामों की बड़ाई नहीं होती है। जब भी आपको दिखे कि गुरु की फिंगर आपको हल्की सी टिल्ट नज़र आ रही है तो आप जितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन कैसे है कि हाथ में वो यश नहीं होता है, वो बड़ाई नहीं होती है, आपकी तारीफ़ नहीं होती है। ऐसे जातक का थोड़ा सा घर वालों से भी रिलेशन ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। घर वालों से ज़्यादातर माता पिता से भी रिलेशन ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर मैं शनि फिंगर की लंबाई की बात करूँ, शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है। जब शनि फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो काम काज के प्रति, प्रोफेशन, नौकरी, रुपया पैसा शनि से हम देखते हैं वो अच्छा खासा इस हाथ में है, उसको कोई कमी नहीं है। ठीक है, चलिए बुध फिंगर भी ठीक है। बुध फिंगर थोड़ा सा फर्स्ट बैलेंस से नीचे है तो हल्का सा कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। माउंट थोड़ा सा नीचे तरफ जा रहा है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा यहाँ पर। अच्छी बात है कि इनका अंगूठा ठीक है, स्टिफ है, कोई ज़्यादा पीछे की तरफ मुड़ नहीं रहा है। अपने निर्णय पर बिल्कुल अपना विश्वास है। सेकंड बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके ऊपर आड़ी लाइनें हैं। तो रिलेशंस ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, पति पत्नी से रिलेशन ख़राब हो जाए, विवाह के बाद दिक्कतें होने के चांस रहते हैं।
ठीक है। ये पर प्रॉपर यब बन रहा है, पर प्रॉपर यब बनाता है तो व्यक्ति शिक्षा अच्छी होती है, व्यक्ति को और चीज़ों के बारे में पहले से ज्ञात हो जाता है। ठीक है, शिक्षा अच्छी होती है और पैसा काफ़ी अच्छा रहेगा जीवन में, ये बताता है। चलिए अब पर्वत को देख लें, पर्वतों की स्थिति क्या कह रही है। गुरु पर्वत ठीक, गुरु पर्वत आपको गुरु फिंगर की ठीक तो थी, हल्की सी टिल्ट हो रही थी। उसी हिसाब से जो अगर देखें फिंगर, अगर मैं माउंट देखूं, माउंट गुरु का दबा हुआ है। जब गुरु का पर्वत दबता है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा नहीं रहने वाला, और आने वाले टाइम में रिलेशंस में दिक्कतें होंगी, क्योंकि गुरु का पर्वत इनका दबा हुआ है और गुरु का पर्वत कह सकते हैं कि बाकी पर्वतों के हिसाब से छोटा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको वलय की आकृति बनती हुई नज़र आ रही है, जो बताता है कि धार्मिक प्रवृत्ति के नेचर के हैं। अगर धर्म कर्म के काम करें, भगवान से जुड़ें तो काफ़ी अच्छा होगा, और ऐसी नेचर भी दिख रही है। लेकिन गुरु के उपाय आपको करने पड़ेंगे। गुरु जब दूषित होते हैं तो एक तो एजुकेशंस हमारी ख़राब होने के चांस रहते हैं, एजुकेशंस पूरी ना हो पाए किसी कारणवश, या एजुकेशन अधूरी रह जाए, या घरेलू जो चीज़ें होती हैं आपके लिए अच्छी ना हो, या विवाह हो, या माता पिता से रिलेशंस हो, भाई बंधु हो, मतलब कोई भी रिलेशन आपका ख़राब होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो गुरु के ये गुण हैं। और गुरु का अगर दबा हो, तो गुरु अगर दबे हों तो और से ज़्यादा मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। शनि पर्वत जो है ठीक है, शनि पर्वत पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। भाग्य रेखा जो है, भाग्य रेखा पहुंचने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि शनि पर्वत का जो साइज़ है वो ठीक है। शनि पर्वत पर भाग्य रेखाएं नहीं पहुंच रही हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भाग्य रेखाएं शनि पर्वत पर ना पहुंचे और टूट टूट के चलें तो किस्मत औरों से ज़्यादा मेहनत ज़्यादा करवाएगी आपकी। वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किस्मत रहेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक वलय की आकृति आपको नेचर बन रही है। यहाँ पर गर्ल ऑफ वीनस बन रहा है। अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूँ, यहाँ पर हल्का है, पार्शल है, पर गर्ल ऑफ वीनस बन रहा है। तो गर्ल ऑफ वीनस बताता है व्यक्ति स्टार्टिंग से ही काफ़ी प्रॉब्लम में घिरा हुआ है। बचपन जो है ठीक ठाक नहीं रहता है, काफ़ी इमोशनल क्वालिटी का है, और जल्दी इमोशंस में पड़ जाता है, दूसरों की बातें जल्दी सुन लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, गर्ल ऑफ वीनस ये प्रवृत्ति देते हैं। अगर सूर्य पर्वत की बात करूँ, सूर्य पर्वत तो सिंगल आपको लाइन नज़र आएगी, लेकिन कुछ रेखाओं से काटी भी जा रही है। इसका परिणाम ये हो सकता है कि गलत संगत में पड़ना, गलत बिहेवियर में पड़ना, गलत रिलेशन में पड़ना, जिसकी वजह से मान सम्मान में हानि होना। तो ये बताता है सूर्य रेखा अपने गुण तो दिखाएगी, लेकिन जब सूर्य रेखा काटती है तो ये कह सकते हैं कि जीवन में आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। ठीक है, 45 के बाद ये चीज़ें सुधर जाएंगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर बुध पर्वत की बात करें, बुध पर्वत ठीक है, बुध पर्वत को कोई ऐसी मेजर जो है नेगेटिव रेखा नज़र नहीं आ रही है। अगर हम शुक्र पर्वत की बात करें तो इनके हाथ में सबसे अच्छा शुक्र पर्वत ही है, क्योंकि इसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा है। देखिए इनके हाथ में दो चीज़ें मुझे अच्छी लगी बाकी को छोड़कर। एक पैसे की स्थिति, नौकरी पेशा लग जाएगा, इनका पैसा भी अच्छा रहेगा, और जो भी ये सुख सुविधाएं होती हैं जीवन में, जो भी जो घरेलू चीज़ें होती हैं या फिर जो भौतिक सुविधाएं होती हैं, उसका सुख व्यक्ति भोगेगा। ठीक है, ये दिख रहा है। चंद्र पर्वत थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं मुझे। अगर चंद्र पर्वत की स्थिति को हम देखें, चंद्र पर्वत थोड़े से कमज़ोर नज़र आए हो, फ्लैट हो रहे हैं चंद्र पर्वत। जब फ्लैट होते हैं चंद्र पर्वत तो मानसिक परेशानियां थोड़ी सी आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं लाइनों की बात करूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इनकी जीवन रेखा भी स्प्लिट हो रही है, इनकी हृदय रेखा भी स्प्लिट हो रही है, और इनकी माइंड लाइन भी स्प्लिट हो रही है। तीनों रेखाएं स्प्लिट हो रही हैं। हालांकि जीवन रेखा बाद में जाकर बदली है, लेकिन हम कह सकते हैं मस्तिष्क रेखा और माइंड लाइन में एक बड़ा गैप देखने को मिलेगा। जब भी अब गैप को स्टार्टिंग में मैंने जब एनालिसिस शुरू किया था, मैंने आपको बताया था कि ये जातक इंडिपेंडेंट नेचर का है। अगर ये व्यक्ति कुछ फैसले कर लेता है कि मुझे कोई काम करना है, कोई विवाह करना है, लव मैरिज करनी है, या जो भी कुछ काम करना है, वो अपने फैसले खुद लेगा और वो कर भी बैठेगा। लेकिन आगे बताऊंगा क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पर प्रोग्रेस रेखाएं अच्छी खासी बन रही हैं, तरक्की की रेखाएं हैं, जो आपको मिड जो है जो मिल सकती हैं इसी एज के अराउंड, मतलब 26-27 के अराउंड जो है
28 के अराउंड, मतलब इसी एज के अराउंड कुछ तरक्की मिल सकती है नौकरी में या कुछ पेशे में, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेस रेखा यहाँ पर बन रही है 45 के बाद। यहाँ पर कुछ रेखाएं आपको कुछ छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनते हुए दिखेंगे। मतलब प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से घर घर वुर बनाने का अगर मांदा रखता है व्यक्ति या फिर पैसे कमाने का, तो उसमें अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर इनकी जो है जीवन रेखा टूटी है, ये आपको दिखेगा। लेकिन बाद में जीवन रेखा कनेक्ट भी हुई है, अगर ध्यान से आप देखिए यहाँ पर जीवन रेखा टूटी है। जब जीवन रेखा टूटती है तो ऐसा नहीं कि जीवन छोटा होगा, ठीक है, लेकिन जीवन में वो सकारात्मकता नहीं रहेगी, क्योंकि इनकी तीनों रेखाएं टूटी हैं। अगर आप ध्यान से देखें, इनकी कैरियर रेखा ठीक है, यहाँ पर अच्छी खासा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, जो पैसे की काफ़ी अच्छी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइंड लाइन टूटी है, आपको दिख रहा होगा माइंड लाइन टूटी है, यहाँ पर डबल माइंड लाइन निकली है। ये कुछ आपको क्या अंदेशा दिखाती है? कोई बड़ा धोखा, कोई बड़ा मेंटली सेटबैक, जब ऐसा कुछ हो, क्योंकि आगे इनके चल के हृदय रेखा भी टूटी है। अगर मैं पहले माइंड लाइन की बात करूँ तो माइंड लाइन में वो दिक्कतें नज़र आएंगी, क्योंकि माइंड लाइन का डबल हो जाना बाद में और टूट के डबल होना, ये बताता है कि किसी भी तरह का सेटबैक मिल सकता है। उस सेटबैक के बाद व्यक्ति पूरा चेंज हो जाएगा। अगर मैं देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें आ रही हैं। पहले तो देखिए इनकी किस्मत में कुछ चीज़ें बड़ी होने वाली हैं, जो इस एज के अराउंड, जब ये 1 साल 2 साल गुजरेंगे, जो अभी एज चल रही है, क्योंकि इनकी जो हृदय रेखा है वो भी टूटी है। आपको जब हृदय रेखा टूटती है, मैंने काफ़ी बार बताया है कि हृदय रेखा तो ख़राब है, पेट से जुड़ी परेशानियाँ इनको रहने वाली हैं, कमर से रिगार्डिंग परेशानियाँ इनको रहने वाली हैं आने वाले फ्यूचर में, और साथ में हृदय रेखा टूटी है। हृदय रेखा टूटना मतलब ये नहीं होता कि हेल्थ कम हो जाएगी, हेल्थ इशू आएगा बड़ा, लेकिन रिलेशंस में धोखा बड़ा मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका क्वेश्चन मेन जो है वही है, प्यार से रिगार्डिंग है, लव मैरिज से रिगार्डिंग है। व्यक्ति लव मैरिज के चांसेस तो मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके हाथ में, हाँ, बड़ी जिद बड़ी है तो वो चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप रिलेशन व्यक्ति जोड़ता है तो उसमें धोखा मिलना, छोड़ कर जाना, या फिर जो भी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हद तक बनी हुई हैं, क्योंकि इनके हाथ में 2 ही लाइनें जो मेजर होती हैं वही ख़राब हैं। अगर आप देखें, इनकी पहले तो हृदय रेखा, इनकी जो माइंड लाइन है वो टूटी है, इनकी हृदय रेखा टूटी है, तो मतलब उस चीज़ में कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत कम है। अगर कामयाबी मिलती भी है, मान लीजिए व्यक्ति विवाह वगैरह करवा भी लेता है, तो आगे चलकर चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली हैं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। हालांकि हाथ पैसों के लिए और कैरियर वाइज काफ़ी अच्छा है, लेकिन रिलेशंस वाइज वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रही हैं, ठीक है। हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी रहेंगी, क्योंकि मेजर तो हमारे इमोशन, जो हमारे रिलेशंस जो हैं, हृदय रेखा से ही देखे जाते हैं। जब हृदय रेखा ही टूटी है मतलब तो रिलेशंस में धोखे मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, इसको आप शेयर करें। अगर आप रेमेडीज़ चाहते हैं तो हमारे सेंटर के रेमेडीज़ को भी पे कर दें, रेमेडीज़ चार्जेस कुछ होते हैं उसको पे कर दें, तो आपको रेमेडीज़ दी जाएगी, और रेमेडीज़ काफ़ी हद तक सफल भी होती है। इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।